हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। Given sequence using radix 2 DIFFT. Clear? Now we will move on the step number 2. Clear? So this is our step 1. Clear? Step 1 में मैं खाली आपको this is only for your understanding कि step 1 क्या है, step 2 क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो करेंगे that is on step number 2. Step 2. Clear? So in step 2 what we have to do, we have to find out the Twiddle factor. So what is our Twiddle factor? This is Wn raised to k. Clear? This is our equation. What is the equation? E raised to minus j into 2 into pi into k divided by n. Clear? So this is the our ट्विडल फैक्टर इक्वेशन। क्लियर? ये आपकी क्या होगी? ट्विडल फैक्टर की इक्वेशन होगी। तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया। तो यू कैन सी दिस इज द आवर ट्विडल फैक्टर इक्वेशन। ये आपको याद रखना फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट हियर, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि के की सैंपल कितने लेने, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव द 8 सैंपल हियर, n equals to 8. So what we have to do? We have to do the half of this 8. So कितना होगा? 4 होगा. So it will be 4. That means we have the sequence from 0 to 3. So 0 1 0 1 comma 2 comma 3. That means our sequence is from 0 to 3. Clear? यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 से लेकर 3 तक आ गई के की, ठीक है। जितने भी सैंपल्स यहाँ पे गिवन होंगे उतना उसका हाफ आपको लेना, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। क्लियर? इट इज नॉट नीड टू कैलकुलेट द ऑल वैल्यूज 0 to 7, ठीक है। व्हेन यू कैलकुलेट इट इज योर विश, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इन द स्ट्रक्चर वी विल यूज ओनली द 4 सैंपल, ठीक है। 0 1 2 3 हम 4 ही सैंपल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बाकी हम यूज नहीं करने वाले, तो इसको कैलकुलेट करने में कोई फायदा नहीं। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द k equals to 0. So here we have the w, here n is capital N is what here? 8. And what is the power? We are putting the value k equals to 0, so we will write here 0. This is equals to e raised to minus j, okay, into 2 into pi and into 0. Clear? And divide by 8. Clear? So this is the our complete after putting the value of the sequence. So now 0 multiply with each terms 1. So finally हमको यहाँ पे क्या मिल गया? w8 raised to 0 which is equals to the 1. Clear? तो ये हमारा क्या हो गया? k equals to 0. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेम k equals to we will put the 1. Clear? So next we have the w8 raised to 1. It is equals to the e raised to minus j into 2 into pi into k की जगह क्या आएगा अभी? We will put the here k equals to 1. Clear? And divide by 8. Clear? And then
e raised to, it will be e raised to minus j into 2 into pi into 1 divided by, clear, e raised to minus j 2 into pi into 1 by 8, clear. Then we have to simplify this. So you can simplify this in your calc, ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 8 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, e रेस टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर e रेस टू माइनस जे, ओके, माइनस जे पाई बाई 4 हो जाएगा इंटू पाई, सॉरी पाई बाई 4, ठीक है. सो क्लियर, एंड फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट. सो इट विल बी कॉस, क्या आएगा, इट विल बी, here we will apply the Euler's theorem. So cos pi by 4 minus j sin pi by 4, clear. So we have to simplify this. So cos pi by 4 is what, 0.707 minus j, clear, minus j 0.707, clear. Sin pi by 4 and cos pi by 4 is 1 upon root 2. 1 upon root 2 is what, 0.707, ठीक है, clear. And here we will write the final. So finally we will write here, we have the W8 raised to 1 equals to, sorry, W8 raised to 1 equals to, we have 0.707 minus j 0.707, clear. So this is the value of the for k equals to 1. Next we have to determine for the k equals to 2. So then we have W8 raised to 2 equals to e raised to minus j into 2 into pi into k. What is the value of k here, 2. We have to put k equals to 2 here. Here it is important, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है. Here you have to take care. Divide by 8 and we have to simplify this. So it will become e raised to minus j into, so we have 4, clear, and can we simplify as, so cos 90 degree as we know it will be 0, sin 90 degree we have the 1, so 1 multiply with minus j, so it's become, we will get here final minus j, clear. So here we have the answer, W8 raised to 2 and it is equals to the minus j, clear. And the last we have to determine k equals to 3. So here we have to determine W8 raised to 3. So this is equals to the e raised to minus j into 2 into pi into 3 by 8 and it is equals to the e raised to minus j, okay, e raised to minus j. So here we will simplify this, so it will be into 3 into pi by 4, okay, after simplification. Then we have the cos 3 pi by 4 minus j sin 3 pi by 4, okay, and further we have to simplify this.
So cos 3 pi by 4, this will be the minus 0.707. Then sin 3 pi by 4 is again minus, value will be positive here, not will be. In cos we will get minus, in sin we will get 1. cos में जो आपका आंसर आएगा 1/√2, and sin में जो आपका आंसर आएगा it will be 1/√2. Clear? So cos answer will be the cos 3 pi by 4 is minus 0.707 and sin pi by 4 is 0.707, and 0.707 multiply with minus j, so it's become minus j 0.707. Clear? So this will be your answer for the W8 raised to 3. Clear? And it will be the, again I will write here, minus 0.707 minus j 0.707. Clear? So this will be your final answer. So here what we have got the value for, you can see W8 raised to 0 equals to 1, then W8 raised to 1 equals to 0.707 minus j 0.707, and next W8 raised to 2 equals to minus j, and next W8 raised to 3 equals to minus 0.707 minus j 0.707. Clear? So this is the our step 2. I think it is clear to everyone. यहाँ तक सबको कुछ डाउट नहीं है, सबको समझ में आया? दिस इज अवर स्टेप नंबर 2. रिमेंबर, इट इज क्लियर. थैंक यू नरेश जोशी.